नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारतीय रेलवे आप लोगों को फिर से एक नया तोहफा दिया है और ये जो हमारे रेल मंत्री जी जिनको कहा जाता है, संबोधित किया जाता है, उनकी तरफ से आप सभी लोगों को एक नया तोहफा मिलने वाला है, जिसमें भारतीय रेलवे 1 जुलाई से अपने किराए में इजाफा करने वाला है। तो आइए समझते हैं कितना इजाफा होगा, क्यों ये इजाफा किया जा रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा इसको क्या बताया गया है, बाकी लोग इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीजों को। साथियों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से मेरे 91% ऐसे शुभचिंतक हैं जो कि सिर्फ देखकर वीडियो चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का न सब्सक्राइब करते हैं, न लाइक करते हैं, न शेयर करते हैं। तो ऐसा मत किया करिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और वो भी 100% ऑथेंटिकेट जानकारी के साथ, कोई भी क्लिकबेट नहीं होता है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है, ये आज 25 तारीख की ही है और 12:02 की है, जिसमें द इंडियन रेलवे टू हाइक पैसेंजर फेयर फ्रॉम 1 जुलाई। सोर्सेज द्वारा ये खबर इनको मिली हुई है कि 1 जुलाई से भारतीय रेलवे अपने जो किराया है उसमें बढ़ोतरी कर रही है। तो साथियों, आइए समझते हैं कि भारतीय रेलवे किराया को क्यों बढ़ा रही है, इनके द्वारा क्या कहा गया है कि किराए को क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भारतीय रेल नेटवर्क है, आप सभी लोगों को पता है, और यह सबसे बड़ी सार्वजनिक, भारत की यह सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, यानी कि सबसे ज्यादा लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ट्रेवलिंग के लिए। साथियों, कई वर्षों में पहली बार यात्रा के किराए में संशोधन किया जा रहा है। यह किराया समायोजन बढ़ी हुई परिचालन लागत, यानी कि जो लागत में बढ़ोतरी हुई है उसके लिए, जैसे कि ईंधन का रेट बढ़ा है, रख रखाव का खर्चा ज्यादा आ रहा है, जनशक्ति यानी कि मैन पावर ज्यादा लग रहा है। वैसे सरकारी आप देख रहे हैं रेलवे में नौकरियां कितनी निकाली जा रही हैं, तो नौकरियां तो निकाली नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है कि जो मैन पावर है, जनशक्ति है, उसको जो है कि बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसका खर्चा जो है कि बढ़ रहा है। इसके वजह से इसका जो है कि इसकी भरपाई करने के लिए किराया बढ़ाया जा रहा है। वहीं आधुनिकीकरण, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए इसमें जो है कि पैसा जुटाने के लिए काम किया जा रहा है। सेवा वर्ग के साथ लागत को संरेखित करते हुए तर्क संगत किराया संचार लागू करना, कुल मिला जुलाकर इसका जो है कि यही उद्देश्य है। साथियों, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 जब था 2020 में, उस समय भारतीय रेलवे ने इसको बढ़ाने का एक बार सोचा था, उस समय जो बढ़ा था, उसके बाद जो है कि ये फैसला अभी जो है कि लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि कितना किराया कहां पर बढ़ाया गया है, किसको किसको जो है कि अफेक्ट करेगा। तो साथियों, जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, जो नॉन एसी स्लीपर या सेकंड क्लास है, जो लंबी दूरी की है, इनमें 1 पैसा पर किलोमीटर जो है कि वृद्धि किया जा रहा है। ये ऐसे तो बहुत ही कम लग रहा है कि मतलब कितना ही बढ़ रहा है, मात्र 1 पैसा, लेकिन आप इसको जब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये आपको तब जाके समझ में आएगा। बाकी एसी क्लास, थर्ड एसी और सेकेंड एसी में जो होता है उसमें 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से जो है कि चार्ज किया जाता है। साथियों, मैं भी अभी एक स्टूडेंट के तौर पर ही हूँ, और अभी भी जब भी मुझे घर जाना होता है तो हम लोग जनरल डब्बे में ही जाते हैं। घर मेरा यहाँ से करीबन 150 से 190 किलोमीटर के आसपास दूरी है, 200 किलोमीटर के पास। तो वहां से यहाँ तक आने में हम लोग गर्मियों में भी जनरल डब्बे में ही होकर आते हैं, क्योंकि एसी का जो किराया है, एक तो पहले टिकट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जल्दी टिकट नहीं मिलता है, और दूसरी बात इतनी दूरी मान लीजिए कि आते जाते भी हैं तो हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि इसका चार्ज जो है कि ज्यादा पड़ता है, और हम लोग कम किराए में ही अगर जनरल से आते हैं तो सफर कर पाते हैं। इसमें ये जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्लाइटली हायर, यानी कि ये पहले वाले से तो थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं अगर ऑर्डिनरी जो पैसेंजर ट्रेन हैं, जो सेकंड क्लास यानी कि अनरिजर्व्ड हैं, उनके लिए 5 पैसा पर किलोमीटर, अगर वो 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कर रहे हैं तो इसमें आपको 5 पैसा जो है कि पर 0.5 पैसा, माफ कीजिएगा, 0.5 पैसा पर किलोमीटर की जो है कि रेट यहाँ पर बढ़ाया गया है। साथियों, वहीं जो सब अर्बन ट्रेन्स हैं, जैसे कि लोकल डेमो हो गया, मेमोज हो गया, ईमोज हो गई, तो इनमें जो है कि सभी क्लास में कोई भी ट्रेन की टिकटों में नहीं बढ़ाया गया है। यानी कि एक अच्छी खबर है कि जो लोकल ट्रेन्स हैं, जो डेली रूटीन की ट्रेन है, छोटी दूरियों की, उनमें जो है कि कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वहीं मंथली जो सेशन है टिकट का ऑल जोन में, इसमें भी जो है कि कोई
बढ़ावा नहीं दिया गया है। यानी कि कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर नजर जो है वो इसी पे है कि जो भी मतलब एसी में सफर कर रहा है या स्लीपर में सफर कर रहा है तो वो टिकट बुक करके जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसका किराया थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो इससे जो है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सरकार का जो है कि मानना है। साथियों बताते हैं आपको उदाहरण के तौर पर कि इसका क्या जो है कि असर पड़ेगा। तो देखिए जो नॉन एसी स्लीपर कोच हैं, अगर आप 1000 किलोमीटर का रूट है तो उस पर 10 रुपए जो है कि आपको यहाँ पर देने होंगे। वहीं अगर थर्ड एसी की बात करें तो अगर ये 1000 जो है कि रूट है, 1000 किलोमीटर का रूट है तो आपका 20 रुपए जो है कि यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप थर्ड एसी में मतलब कि थर्ड एसी में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो अगर 1000 किलोमीटर की दूरी है तो 20 रुपए, और अगर बिना एसी यानी कि स्लीपर में आप ट्रेवल करते हैं तो 10 रुपए बढ़ेगा। ये कोई बहुत ही मामूली कीमत है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि 1 जुलाई से जो प्रभावित अतिरिक्त उपाय हैं, रेलवे द्वारा एक और भी काम किया गया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है रेलवे के द्वारा। साथियों जो तत्काल बुकिंग होती थी, अब उसका जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी कि जो एजेंट्स होते थे वो बल्क में टिकट एक ही बार खरीद लेते थे, तो उन टिकटों को वो क्या करते थे कि आपको महंगे दामों पर बेचते थे। मान लीजिए अभी मुझे इमरजेंसी में अपने गृह जनपद मऊ से अगर मुंबई जाना है तो मुझको तुरंत में टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं एजेंट के थ्रू मैं तत्काल में भी बुक करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा। वहीं एजेंट के थ्रू अभी बात करूंगा तो तुरंत मेरा जो है कि तत्काल बुकिंग का टिकट मिल जाएगा, लेकिन उसका प्राइस 2 गुना 3 गुना कभी कभी 5-5 गुना तक जो है कि बढ़ाकर ले लिया जाता है, और जब आदमी की मजबूरी है तो वो यहाँ पर देना ही उसको पड़ेगा। तो इसका जो है कि निवारण करते हुए यहाँ पर 2 तारीख बताई गई है। एक तो 1 जुलाई से जो है कि लागू होगा और दूसरा 15 जुलाई से जो है कि यहाँ पर लागू होगा। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका जो IRCTC होता है, IRCTC जो अकाउंट है, इसको आप लोगों को क्या करना है कि आधार से अपने वेरीफाई कर लेना है। जो आपका IRCTC अकाउंट है उसको आधार से वेरीफाई कर लीजिए। ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आप लोग को कर लेना है, क्योंकि जो 1 जुलाई के बाद है वो जब भी आप टिकट बुकिंग करिएगा तो उसमें आधार वेरिफिकेशन मांगेगा। बिना आधार वेरिफिकेशन के तत्काल बुकिंग नहीं हो पाएगी। वहीं जो 15 जुलाई है, 15 जुलाई के बाद एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी जाएगी, जिसमें जब भी आप टिकट बुक करने जाइएगा तो वहां पर एक OTP आएगा आपको जब बुकिंग करेंगे तो आधार पर। तो पहले आधार का सत्यापन होगा, जिसके बाद जो है कि आप यहाँ पर टिकट अपना बुक कर पाइएगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो एजेंट्स थे वो फर्जी कुछ भी नाम वगैरह डालकर ऐसे टिकट बना लिया करते थे, तो अब जब तक आप सत्यापन नहीं करिएगा आधार कार्ड का तब तक आप बुकिंग नहीं कर पाइएगा, तो इससे यहाँ पर बचाव हो पाएगा। दूसरा चीज जो बहुत अच्छा किया गया है कि यहाँ पर जो एसी और नॉन एसी के टिकट्स हैं जो एजेंट्स के लिए हैं वो 10 बजे जो खुलते थे, अब वो उनके लिए जो एसी तत्काल का है वो 10:30 बजे खुलेगा, और जो 11 बजे खुलता था नॉन एसी यानी कि स्लीपर के लिए वो अब एजेंट्स के लिए 11:30 बजे खुलेगा। साथियों भारत में जुगाड़ों की कमी नहीं है। अभी भारतीय रेलवे ने इनका जो है कि ये इलाज ढूंढा है, अब ये देखना होगा कि ये लोग कौन सा इसका इलाज ढूंढते हैं और अब इसमें क्या करते हैं, या ब्लैक मार्केटिंग या अपना जो है कि पैसा ज्यादा कमाने के लिए। साथियों कुल मिला जुला कर इससे जो ब्लैक मार्केटिंग है टिकट्स की वो कम हो जाएगी और आम जनता को, जो परेशान आदमी है या फिर जिसको जरूरी है टिकट लेना, उसको आसानी से मिल पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि किराए के जो वृद्धि हुई है इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है। तो साथियों इसमें पहला जो है वो बढ़ती हुई इनपुट लागतें। आप सभी को पता है कि जो डीजल की कीमतें हैं, कर्मचारियों के वेतन है, पेंशन की देनदारी और रख रखाव में वृद्धि के लिए जो है कि ये पैसा जो है कि बढ़ाया जा रहा है। वहीं भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 13,000 यात्रियों को जो है कि ट्रेन चलाता है, और जिससे ईंधन और जनशक्ति की लागत जो है कि अधिक होती है, तो इसकी वजह से इसको बढ़ाया जा रहा है। वहीं क्रॉस सब्सिडी का बोझ, आपको बता दें कि आप जब भी टिकट जो है खरीदते होंगे तो किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसा वसूला जाता है, लेकिन आप लोगों को दिखता होगा, मतलब कई बार जो हमारे रेल मंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि करीब 50% 57% हम लोग जो है कि इतना छूट देते हैं भाड़ा, मतलब जो किराया होता है उसमें इतनी छूट देकर जो है कि किराया वसूला जाता है। तो ये किराया कंप्लीट कहाँ होता है, तो जो आपकी माल गाड़ियां होती हैं उनसे जो पैसा आता है माल ढुलाई से, उसमें आप इस तरीके से समझिए कि अगर प्रत्येक 100 रुपया आया मालगाड़ी से तो उसमें से 55 से 60 रुपया यह सब्सिडी के तौर पर जो
यहाँ पर हम लोगों के यात्रियों के लिए जो ट्रेनें चलाई जाती हैं उनको दे दिया जाता है। तो इसको कम करने के लिए और दोनों को जो है कि संतुलित करने के लिए इस किराए को बढ़ाया जा रहा है। वहीं जो तीसरा कारण है वो है आधुनिकीकरण और सुरक्षा। साथियों, वंदे भारत विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्विकास जैसे अमृत भारत और पीएम गति शक्ति के तहत कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है कि लागत लगेगी, तो इस चीज को जो है कि मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो है कि पैसा बढ़ाया जा रहा है। वहीं अगला जो है कि पर्यावरण परिवर्तन, यानी कि पर्यावरण को जो है कि बचाने के लिए आप सभी को पता है कि भारत में लगभग अब सभी जगहों पर डीजल की जो इंजन थे उनको खत्म करके अब इलेक्ट्रिकीकरण किया जा रहा है। तो इसके लिए जो है कि मतलब वायर बिछाना, सारी चीजें यहाँ पर मैनेज करना, तो उसके लिए इसको जो है कि बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण भी जो है कि सुरक्षित हो पाए। अब साथियों बात करते हैं कि एक पोर्टेबल हाई प्रेशर मशीनों की तैनाती, यानी कि देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा रहा है, इसमें भी जो है कि बढ़ोतरी की जा रही है। जो अभी एयरपोर्ट्स पर, जो मेट्रो में, कहीं मेट्रो सिटीज में जहाँ पर मेट्रो चलती हैं, वहां पर जिन तकनीकों का यूज करके साफ सफाई किया जाता है, उन तकनीकों को अब यहाँ पर जो है कि लाया जाएगा सभी रेलवे स्टेशनों पर, ताकि वहां पर साफ सफाई जो है बरकरार रहे। तो उन मशीनों, उन टेक्नोलॉजियों को लाने के लिए यहाँ पर इसका जो है किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं एक 10 मिनट की सफाई समय सीमा करके एक यहाँ पर प्रयास किया गया है कि 10 मिनट में किसी भी ट्रेन की बोगी को साफ कर देना है। 10 मिनट अधिकतम जो है कि समय सीमा है। तो इसके लिए जो है कि टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। एक प्रकार की मशीन है जिसका नाम यहाँ पर शायद मिस हो रहा है, उसका नाम कुछ है, तो उसके द्वारा सफाई की जाएगी। वो हाई प्रेशर से जो है कि साफ करेगा, जिसमें आपका डस्टबिन हो गया, गाड़ियों की बोगी में जो नीचे कचरे होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कई ट्रेनें ऐसे हैं भारत में जो 24 से 40 घंटे तक लगातार चलती रहती हैं। तो अगर ये सोचा जाए कि जहां से स्टार्ट हुई वहां पर साफ कर दिया जाए और जहां पर बंद हुई वहां पर साफ कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से बीच में बहुत सारी गंदगी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उतरते हैं, बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। तो इसकी वजह से इस साफ सफाई को, ये तो शायद बेहद ही बहुत जरूरी था, क्योंकि ट्रेनों की स्थिति, जो यूपी बिहार से ट्रेनें आती जाती हैं, इनमें बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो इसके लिए बहुत ही जरूरी था। तो ये चीज भी की जा रही है। कुल मिला जुलाकर इन सभी चीजों के नाम पर, हाँ यहाँ पर देखिए, स्वच्छ रेलवे स्टेशन सीटीसी पर लक्षित इस तरीके की जो है कि ये यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जो 24 से 40 घंटे ट्रेनें चलती हैं, उनको बीच बीच में, जैसे इटारसी हो गया, झांसी हो गया, मुगल सराय जो स्टेशन है, कटनी है, विजयवाड़ा है, भुसावल है, इन जगहों पर ये सीटीसी जो है कि सुविधा लाई जाएगी, जिसमें ट्रेनों को जो है कि जल्द से जल्द साफ किया जाएगा हर बोगी को। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से समझा पाया। आपकी अपनी क्या राय है इस बढ़ोतरी को लेकर? क्या ये सही है, सरकार को ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।